हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, जिसे आप करना बहुत ही पसंद करेंगे और बहुत ही इजी सा टॉपिक है जिसे बहुत ही मजे के साथ आप लोग सॉल्व करते हैं। मुझे पता है बहुत ही आसान लगता है आप लोगों को ये टॉपिक। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 की, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए और इंटर पार्ट भी हो चुका है उसका। आज मैं मिल रहा हूं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके, जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, बोर्ड में काफी बार आ चुके हैं और आने की संभावनाएं 100% है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो में अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाएंगे, ताकि हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द दे सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी पेन निकालना है और बैठ जाना है आराम से। ठीक है, लीड लगाइए, कॉपी पेन निकालिए और बैठ जाइए अलग होके। ठीक है, और फिर आपको करना है, अगला स्टेप आपके लिए है कि वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को स्टार्ट करके आंसर देखिए, अगर नहीं होता तो साथ साथ करते हैं। ठीक है, दोनों में ही आपके फायदे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से P का डिस्टेंस बताना है। सॉरी, एक्स एक्सिस से P का डिस्टेंस बताना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल दे तो y 0 होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस निकाल दे तो x 0 होता है। तो x एक्सिस से मान लीजिए ऐसा कोई एक्सिस है हमारे पास, ये होता है हमारा x और ये होता है y। तो दो पॉइंट्स हमारे पास, x 2 है और y 3 है। तो x पे 2 है मान लीजिए और y पे 3 है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस तो y एक्सिस का ही आएगा ना। एक्स एक्सिस का बोला है तो y का डिस्टेंस आएगा 3 मीटर। अगर y एक्सिस का बोलता तो x का डिस्टेंस आता, ठीक है, 2 मीटर। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उस कंसेप्ट का यूज करके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने देख के बता दिया होगा, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन काफी कराए जा चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। रिलेशन एक्स वाई का निकालना, इक्विडिस्टेंस है। मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और ये पॉइंट जो है बी है और ये है सी। तो ए से बी और सी जो है इक्विडिस्टेंस है, बी और सी इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है अगर बी ए निकाले और सी ए निकाले, बी ए का डिस्टेंस निकाले और सी ए का डिस्टेंस निकाले तो दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो सेम आएगा। तो चलिए इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। बी ए का डिस्टेंस निकालेंगे और सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, इक्वल होगा ना। तो चलिए निकाल लेते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि x2 में से x1 को माइनस करके होल स्क्वायर करें प्लस y2 में से y1 को माइनस करके होल स्क्वायर करें और दोनों को प्लस करके अंडर रूट निकाले तो डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो इसका अप्लाई करते हैं हम। बी पॉइंट क्या है हमारा 7, 1, सी क्या है
3 5। चलिए बी ए निकालते हैं या फिर ए बी, ए बी निकालेंगे, बात सेम ही है दोनों का, ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है। अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला अप्लाई करना आप लोगों को आता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो ये नहीं बताऊंगा कि ये x माइनस 7 क्यों लिखा, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 को मान लिया मैंने ये, x1 को मान लिया मैंने ये, तो x2 में से x1 को माइनस कर रहा हूं। अब CA करेंगे तो अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर था, तो दोनों का स्क्वायर है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो x माइनस 7 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे होल स्क्वायर का सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सबको आता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, इसमें यहां पे करेंगे। ठीक है, ये हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैं दूसरे कलर से कैंसिल कर दूंगा ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये हमारा बच्चा 49 माइनस 14y 14x। 2 मिनट, देखिए आपका यहाँ पे 49 बचा है और यहाँ 1 बचा है, तो 49 और 1 50 हो गया, माइनस 14x माइनस 2y इक्वल टू में क्या है 25 और 9 कितने होते हैं 34, तो लिख देंगे 34 माइनस 10y माइनस 6x। तो x वालों को एक साथ लिखेंगे और y वालों को, x और y मतलब वेरिएबल को एक साथ लिखेंगे, कांस्टेंट को एक साथ, तो वेरिएबल्स ये रही, कांस्टेंट ये रही, तो कांस्टेंट को एक साथ लिख लिया, वेरिएबल्स जो है उसे एक साथ लिख लिया, 14x प्लस 2y, तो ये हमारा आ जाएगा 6 16। ठीक है, ये हमारा आ गया माइनस का 8y प्लस का कितना 8 8 से 14 होता है ना 8x, तो 16 बराबर 8x माइनस वाई। 8 को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेना तो आता ही होगा, 8 8 दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लिया, फिर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 हमारा फाइनल रिलेशन मिला x और y के बीच में। हमें बोला गया था इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस कर दिया हमने, डिस्टेंस दोनों का निकाला और इक्वल कर दिया, तो वो इक्वी डिस्टेंस आया और फिर हमारा रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं इसका बहुत ही मजेदार सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्ट, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द पॉइंट ये और ये। देखिए एक लाइन है आपके पास, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है,
रेखा का टुकड़ा है ए और बी। ए कितना है और बी कितना है, ए और बी। ए है आपका 2 - 2 -2, बी है आपका -7 और 4। ये 3 भागों में बांटा है, 3 बराबर भागों में, 1 2 मतलब 1 2 3, 3 बराबर भाग में बांट दिया। चलिए रेशियो लिख लेते हैं। 1 1 और 1:1 में बांटेगा ये, ठीक है। तो अगर इसके लिए देखिए, बस इसके लिए यहां से यहां तक कितना है 1, पर यहां से यहां तक कितना है 1 + 1 2, तो इसके लिए हो गया 1:2। तो पॉइंट इसको मान लेते हैं C x1 y1, और इसको मान लेते हैं D x2 y2, ठीक है। तो C के लिए निकालेंगे पहले और फिर D के लिए निकालेंगे। तो C के लिए निकालते हैं 4C 4 पॉइंट C x1 y1। क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है ना, x1 का फॉर्मूला क्या होता है, x1 का फॉर्मूला होता है x1 को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, x1 m2 प्लस x1 m2 प्लस y1 x2 सॉरी x2 m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y1 के लिए फॉर्मूला होता है y1 m2 प्लस y2 m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। तो इसको अप्लाई करेंगे और x y के लिए हम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। x1 के लिए m1 और m2 क्या है, m1 आ गया हमारा 1 और m2 आ गया 2। तो चलिए निकाल लेते हैं। m1 पहले निकालना है x1 m2, x1 m2 मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस x2 मतलब -7, m1 मतलब 1, 1 को -7 से करेंगे, और m1 प्लस m2 1 + 2 3। तो यहाँ से मिलेगा हमें ये 4 और ये -7, तो -7 + 4 कितना होगा -3, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -1। इसी प्रकार से इसके y1 को निकाल लेते हैं हम। y1 को निकालने के लिए y1 m2 करना पड़ेगा, y1 -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस y2 m1, y2 4 है, m1 1 है, तो 4 और 1 को करना पड़ेगा, और m1 प्लस m2 3 आ जाएगा। तो ये आ गया -4 + 4 इक्वल टू अपॉन 3, तो इक्वल टू 0। तो C पॉइंट क्या मिल गया हमें, x1 y1, x1 मिल गया -1 और y1 मिल गया 0। तो C पॉइंट तो मिल गया। अब निकालते हैं हम D पॉइंट की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे 4D x2 y2, x2 y2 के लिए निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फॉर्मूले से करेंगे हम क्वेश्चन। तो पहले x2 के लिए करेंगे, x2 के लिए है x1 m2, D के लिए रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो पहले लिख लेते हैं। ये रेशियो तो 1 हो जाएगा, और ये रेशियो क्या है, ये पूरा 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। तो D के लिए रेशियो चेंज हो गया। तो m1 पहले करना पड़ेगा x1 m2, x1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 1 से करेंगे, फिर प्लस, फिर 2 को -7 से करेंगे, 2 को -7 से करेंगे, अपॉन में 2 + 1 3 आ गया, तो ये आ गया 2 -14 अपॉन 3, तो ये आ गया 14 में से 2 क्या, तो -12 अपॉन 3 -4। इसी प्रकार से
y2 के लिए करेंगे, y2 के लिए क्या आएगा, ये y1 इंटू m2, y1 ये आ गया -2, m2 आ गया 1, -2 को 1 से करने हैं पहले, -2 को 1 से, बीच में प्लस, फिर 2 को करना है 4 से, 2 को करना है 4 से, -2 1 2 4, ठीक है, अपॉन में 3, 2 + 1 3, यह आ गया -2 + 8 अपॉन 3, यह आ गया 6 अपॉन 3, यह आ गया 2। तो D पॉइंट क्या मिल गया हमें, x2 कितना है -4 और y2 कितना है 2, तो हमें C पॉइंट मिल गया -1 और 0 और D पॉइंट मिल गया -4 और 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके 5 मार्क्स में देखने को मिलेंगे, तो 5 मार्क्स जिसको चाहिए वो इस क्वेश्चन को करके आएगा, यहाँ सीखेगा और कमेंट में आंसर बताएगा। जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, नंबर लेने वाले बहुत बच्चे हैं, ठीक है, आप नहीं लेंगे कोई और ले लेगा। तो इसलिए क्वेश्चन जरूर से करें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि फाइंड द रेशियो विच ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 और 10 एंड 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। रेशियो निकालना आप लोगों को। देखिए जैसे आपको एक लाइन दिया गया, लाइन सेगमेंट दी गई है, वो -3 और 10, -3 10 उसका कोऑर्डिनेट्स है और दूसरा है 6 और -8। ये किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 और 6। आपको बताना है कि रेशियो क्या होंगे उसके, कहाँ है, हाँ फाइंड द रेशियो निकालने हैं। रेशियो को हमने k/1 लेट कर लिया कि k/1 में डिवाइड करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको बताया गया था कि x1 के लिए क्या लिखते हैं, अभी बताया गया था, x1 के लिए लिखते हैं x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 और y1 के लिए क्या लिखा गया था, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, या तो आप x के कोऑर्डिनेट यूज कर लीजिए या फिर y के यूज कर लीजिए। x1 क्या है, हम x को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 क्या है -1, ठीक है, x1 इंटू m2, x1 इंटू m2 -3 इंटू 1 प्लस x2 है 6, m1 है k, तो 6 इंटू k अपॉन k + 1, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। चलिए 1/1 -3 प्लस 6k अपॉन k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -k -1 आ जाएगा -3 प्लस 6k। तो k को एक साइड लिखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। तो ये -1 था, ये -3 था, इस साइड आएगा तो +3, ये 6k था, यहाँ -k था, इस साइड आएगा तो +k, ये 7k बराबर आ जाएगा 2k। तो k की वैल्यू निकाले तो k की वैल्यू आएगी 2/7, के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो k/1 की जो वैल्यू आई है वो 2/7 आई है। तो 2/7 हमारी लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स आ गए, मतलब 2/7 में ये लाइन डिवाइड करेगा, कट करेगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैप्टर 7 है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट है पर लीस्ट है, ऐसे बोलते हैं ना, तो आसान है पर इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं पांचवा में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट a एंड b एंड c आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होता है बताइए, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होता है जब ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू 0। जब ट्रायंगल का एरिया 0 होता है उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पे 3 पॉइंट्स है। मतलब अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स है तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इसलिए ट्रायंगल का एरिया 0। तो ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे, ट्रायंगल का एरिया तो पता है ना आपको, फॉर्मूला पता है ना, उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे और लगाएंगे और फिर निकालेंगे के की वैल्यू। बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में आंसर बताइएगा। उम्मीद है सब करके कमेंट करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं होमवर्क, ताकि आप लोग भूले नहीं और आप लोग याद रखें। दो बार लिख रहा हूँ क्योंकि हाईलाइट हो और आप लोगों को दिखे ये होमवर्क। होमवर्क करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का फेस कुछ इस प्रकार से स्माइली सा बन जाएगा, ठीक है। और मेरा भी ऐसा फेस बन जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट में आंसर बताना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो आप, उम्मीद है आप चाहते होंगे कि मैं भी ऐसे मुस्कुराते रहूं, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी ऐसे ही मोटिवेट होके पढ़ाते रहें। मोटिवेशन के लिए चाहिए ना कुछ, तो मोटिवेशन आप लोग दीजिए और आप लोगों को मोटिवेशन हम देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ए बी सी। ए बी सी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये बताना है। तो चलिए ट्रायंगल बताने के लिए क्या करना होता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है। ए पॉइंट है उसका -5 6, जो बी पॉइंट है वो है आपका -4 -2, और जो सी पॉइंट है वो 7 और 5 है। तो ट्रायंगल का हमें बताने के लिए कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो पहले ए बी साइड पता होना चाहिए, बी सी पता होना चाहिए और फिर ए सी पता होना चाहिए। तो सबका डिस्टेंस निकालेंगे हम, ए बी का, बी सी का, ए सी का। तो चलिए ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट ए बी, ए के पॉइंट्स क्या क्या है -5 6 और बी का है -4 2। तो x2 - x1, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट होगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ पहले। तो चलिए अब करते हैं इसे सॉल्व। x2 क्या है -4 -x1, -5 था तो -5, y2 है -2, y1 है 6 प्लस का, तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस का 4 है, प्लस का 5 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे -6 और -2 -8, -8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो ये हमारा आ गया 65। चलिए अब इसी प्रकार से हम BC निकाल लेते हैं। BC के लिए भी वही फॉर्मूला सेम, तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। x2 मतलब 7 माइनस माइनस तो प्लस हो गया 4 प्लस -5 -2 +2, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। 7 और 4 कितने होते हैं 11, तो 11 का स्क्वायर, और 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 7 का 49 होता है। तो इसे प्लस कर लेते हैं, 9 और 1 10, 4 और 2 6 1 7, और ये हो गया 170। इसी प्रकार से हम AC का निकालेंगे। AC का निकालेंगे तो AC का क्या आएगा 7 -5 पे माइनस होता है तो ये +5 हो जाएगा, और 5 - 6 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144, और ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 145।
तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ए बी की लेंथ आई है हमारी 65 रूट के अंदर, बी सी की लेंथ आई है हमारी रूट के अंदर 170 और ए सी की वैल्यू आई है हमारी रूट के अंदर 145। तो तीनों भुजाएं एक दूसरे के विपरीत है, अलग अलग है। तो इसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? स्केलन ट्रायंगल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द पॉइंट सी डिवाइडेड internally the line segment joining A and B the ratio 3:4 find the coordinates of B। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे एक लाइन है, इधर बनाते हैं। एक लाइन है A और B, पॉइंट A 25, पॉइंट B XY। ये किसी पॉइंट को कट कर रहा है, किसी पॉइंट पे C पॉइंट पे -1 और 2 पे, और रेशियो है 3 और 4 का। तो आपको B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। B के कोऑर्डिनेट्स चलिए बताते हैं। अभी फॉर्मूला बताया गया था आपको x1 का और y1 का, वही अप्लाई करेंगे। x1 का क्या होता है? x1 m2 x2 m1 प्लस m2। इसके लिए y1 m2 y2 m1 प्लस m2। तो ये हमने कर लिया। अब चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो इसको यूज करेंगे। x1 क्या है हमारा? -1, ये m1 है हमारा, ये m2 है हमारा। तो x1 m2 दो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस x2 मतलब x किससे करना है? 3 से, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 + 4 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं। -1 4 2 8, ये 3x अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7 8 + 3x, -7 -8 = 3x। तो ये आ जाएगा माइनस का 15 = 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा, और y1 क्या दे रखा हमें? 2। y1 y1 ये रहा, m2 ये रहा, मतलब 5 को 4 से, प्लस y2 मतलब y, और m1 मतलब 3, और m1 प्लस m2 हमारा 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, ये 20 प्लस 3y, यहाँ से करेंगे 20 को इस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, 3y, y की जो वैल्यू है वो -2 आ गई हमारी। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है हमारी -5, y की वैल्यू आएगी हमारी -2। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो -5 और -2। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सबने कर लिया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको मुश्किल लगता है तो बताइए कमेंट में जल्दी से, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने, फिर भी बता सकूं आप लोगों को। और नहीं समझ आ रहा है, मैं बार बार बताऊंगा, बार बार कमेंट कीजिए, पर कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम्स बताएंगे नहीं तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। तो प्रॉब्लम्स बताना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, एक लाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप मुझे लिख के लीजिए। 100% बोल रहा हूं, 100% गारंटी एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक लाइन दी गई है x - 3y = 0, divided the line segment
joining the point 2, -2, -5 and 6 and 3, find the coordinates of the point intersect. ओके, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक्स वाई फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा दिया इसमें, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन को जितना घुमाएंगे उतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को एक्स वाई बोलते थे हम, लेकिन इस पॉइंट की इक्वेशन दी गई है x - 3y = 0, तो हमें x और y बताना है इसका। ठीक है, और रेशियो भी नहीं पता हमें, तो पहले रेशियो तो हम k/1 मान लेंगे, k/1, और x1 और y1 निकालेंगे। तो x1 का फॉर्मूला होता है x1 = x1 m2, x1 है 2, m2 है 1, x2 6, m1 k, m1 + m2 मतलब k + 1। इससे x की वैल्यू निकल गई हमारी। इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरा, -2 + 6k / k + 1। इसी प्रकार से इसे इरेज करो। इसी प्रकार से हम करेंगे y के लिए। y के लिए आ जाएगा y1 m2 मतलब -5 × 1 प्लस y2 मतलब कि 3 m1 मतलब k, और ये k + 1। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो -5 + 3k / k + 1। तो आपको इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ठीक है, x और y के फॉर्म में और k की फॉर्म में। तो k निकालने के लिए ये इक्वेशन दी गई है आपको, x - 3y = 0। इसमें x की वैल्यू रखी है और y की वैल्यू रखी है। x की वैल्यू क्या थी हमारी, -2 + 6k / k + 1। इसी प्रकार से y की वैल्यू क्या थी, y की जगह y रखेंगे तो -2 मिनट, इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। = में 0 है तो x = 3y हो जाएगा। अब रखते हैं x y की वैल्यू। x की वैल्यू रखा -2 6k = k + 1 = 3k, 3y क्या है, y है हमारा -5 3k / k + 1। तो k + 1 k + 1 से कैंसिल हो गया, यहाँ बच्चा -2 + 6k, यहाँ बच्चा -15 + 9k। तो k वालों को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, तो 9k में से 6k गया तो 3k आ गया, और ये -2 है और ये प्लस का 15 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है, तो 3k = 13, तो k की वैल्यू क्या आ गई 13/3, मतलब k/1 क्या आया 13/3। रेशियो मिल गया हमें। अब हम k की जगह क्या रखेंगे, k/1 की जगह रखना है हमें ये 13/3, जिससे कि हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आपको बताना है ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट। ठीक है, k/1, 1 की जगह क्या है हमारा 3 और k की जगह है 13। तो अगर यहाँ पे -2, 1 की जगह 3 और k की जगह 13 / 13 + 3 16। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, इसे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा -6 प्लस 13 × 6 6 दिया 18, तो 1 बचा, 6 × 6 और 1 7 78, ये हो गया 16, तो 72 आ जाएगा / 16। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। नहीं जा रहा, 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 9 8 72, तो ये आ गया 9/2। ठीक है, x आ गया हमारा 9/2, y कितना है, y क्या निकला था हमारा ये -5, 1 की जगह क्या रखना है 3
और 3k, के की जगह रखना है 13/16, तो ये आ जाएगा -15 प्लस 26 39/16, तो ये 4 आ जाएगा, 2 16, 8 दूनी 16, आती है 24, तो x तो आ गया हमारा 9/2 और y आ गया हमारा 3/2। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमारे 9/2 और 3/2। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिख देता हूँ यहाँ कोऑर्डिनेट्स 9/2 3/2, ये था हमारा इसका कोऑर्डिनेट। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे 2 बार देखेंगे वीडियो को प्ले करके, क्योंकि ये क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको पहले से पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ए। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये मैंने अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन इक्विडिस्टेंस वाला। तो इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपको अभी बताया गया था, सेम क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वर्टेक्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड A, B, C and D are the given vertex of the parallelogram ABCD. Find the value of A and B. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट्स दिए हैं, -2, 1, A 0, 4, B और 1 और 2। आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम होता है उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो डायगोनल्स कैसे निकालेंगे हम? ये A है, B है, C है, D है। तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे और BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। दोनों के डायगोनल्स बराबर हैं। जब AC बराबर BD है तो इसके मिड पॉइंट भी बराबर होंगे। तो मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे? देखिए, x के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे -2 + 4/2 और y के लिए 1 + b/2। AC का हो गया। BD का निकालेंगे तो x के लिए हो जाएगा a + 1/2 और दूसरा 2 + 0/2। अब कंपेयर करेंगे x वालों को x वाले के साथ, तो ये -2 + 4/2 a + 1/2, 2 से 2 कट गया और ये बचा आपका 2 में से 1 गया 1, तो a क्या आ गया 1। इसी प्रकार से y को कंपेयर करेंगे तो 0/2, 2 से 2 कट गया, b की वैल्यू भी 1 आ गई। तो a और b कितना आया? 1 और 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान वे में कर लिया हमने, बहुत ही कम स्टेप लगे इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच P4, M डिवाइडेड इनटू लाइन सेगमेंट जॉइन 2 and 3 एंड B जो है 6 और -3 है, हेंस फाइंड M। तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जो x एंड y है एंड फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक पॉइंट दे रखा है हमें x और y और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन 0 0। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है?
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 x2 y2। चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। x2 मतलब 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा हमारा आंसर होगा, डिस्टेंस होगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में मजा आया होगा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने को मिले होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में मजा आया होगा आप लोगों को और वीडियो को एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।